वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। JKSSB, SI एस्पिरेंट्स और दूसरे एग्ज़ाम में शमूलियत करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये जो हमने सीरीज़ शुरू की थी हिस्ट्री की, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है वो है महाजनपदास का जो वो टाइम है, और उसमें जो मोस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एरा है वो है मगध। मगध जो एक एरिया था जिसके ऊपर डिफरेंट डायनास्टीज ने रूल किया, जो कि एक रीज़न बना फिर एक बहुत बड़े मौर्यन एम्पायर का। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो हिस्ट्री जो है sometimes it is being called as the study of past or study of dates। तो जब आप इसको सीक्वेंस में पढ़ोगे तब जाके आपको ये इजी लगेगी। अदरवाइज हिस्ट्री में क्या होता है, डेट्स का कंफ्यूजन होता है, लेंथी सिलेबस होता है, तो पहले से ही बंदा ये मान के लेता है कि दैट इट्स वेरी लेंथी, इट्स बोरिंग, तो फिर इसके पोर्शन छूट जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री बहुत आसान है जब आप इसको सीक्वेंस में पढ़ोगे। मीन्स डिफरेंट इवेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हुए हैं उनको अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो डेट्स को याद रखना बहुत आसान होता है। तो आज की जो सीरीज का जो ये हिस्सा है मगध एम्पायर, और फिर आगे जाके यही कल्मिनेट होता है विद द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो मगध जो है ये एक एरिया को बोला जाता था, एक जो इंडिया का जो यूपी बिहार वाला एरिया जो है वहां पे आज का। तो मगध जो है इसकी बुनियाद जो है बिंबिसारा, जो कि हरियंका डायनास्टी को बिलोंग करते थे, उन्होंने एक अच्छे एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देके एक स्टेबल एम्पायर की बुनियाद डाली थी वहां पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दैट इसकी जो लोकेशन है दैट इज it's today's Patna, and at that very time it was called as Pataliputra। ये एक ऐसी जगह थी जो कि नेचुरली फोर्टिफाइड थी। ये भी एक रीजन है कि कैसे ये पाटलिपुत्र एक इंपॉर्टेंट और एक प्रॉस्परस सिटी के तौर पे उभरी है। इसका रीजन ये था क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे से ये बची हुई थी बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्टिफिकेशन, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिवर्स। इसके डिफरेंट साइड्स से 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स गुजरते थे, एंड वन वाज दिस, इट वाज गंगा, गंडक एंड सोन रिवर। तो ये एरिया में ये जो रूलर्स थे इतना जबरदस्त एम्पायर बनाने में कामयाब कैसे हुए, इसका रीजन था, या यही जगह इन्होंने चूज क्यों की, इसका रीजन था यहाँ की बहुत ही रिच आयरन माइंस। आयरन ओर यहाँ पे बहुत सारा मिलता था, और आयरन ओर जो है आपको वेपन्स बनाने में भी इस्तेमाल होता था। डिफरेंट जो चीज़ें आपको चाहिए डे टू डे लाइफ में, तो वो भी आपको आयरन ओर से हासिल हो सकती थी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात वो थी, इन रिवर्स के होने से ये एरिया जो था बड़ा ही ज़बरदस्त फर्टाइल माना जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसी वजह से ये जो एरिया है फ्लरिश किया, और मगध एक शानदार एम्पायर हमारे सामने अभी जो गुजरा है पास्ट में, जिसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। फिर अनदर थिंग इज दैट इसकी कैपिटल क्या थी। जो मगध थी स्टार्ट में तो अर्ली डेज में इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज चेंज्ड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। ठीक है, तो पहला रूलर जो मगध का गुजरा है दैट वाज बिंबिसारा। बिंबिसारा का जो टाइम है दैट इज 544 टू 492 BC। मीन्स ये BC एरा की बात है, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात है, जब ये मगध एम्पायर फ्लरिश किया। अनदर, तो इसको यहाँ पे जैसे हमने पहले ही बताया आपको, ये हरियंका डायनास्टी को बिलोंग करते थे। दूसरे जो रूलर थे इनके बेटे थे अजातशत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इट इज सैड के फादर को डिपोज करके उसको उनको कैद में डाल के इन्होंने ये रूलर बन गए। बट अजातशत्रु के टाइम पे जो है एनेक्सेशन बहुत हुआ,
बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर किया गया और मगध जो था, जो कि एक छोटे से एरिया से शुरुआत हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, बहुत सारे एरियाज को इन्होंने कॉन्कर किया, तो एम्पायर का एक्सपेंशन बहुत हुआ। अनदर थिंग इज, उसके बाद जो एक और डायनास्टी ने यहाँ पे रूल किया वो थी शिशुनागा डायनास्टी, लेकिन कुछ खास इन्होंने उतना नहीं किया क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है और बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे इन्होंने रूल किया, तो इसको हम स्किप करते हैं इस वाले पोर्शन को। इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स अबाउट दिस जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट जो डायनास्टी गुजरी है, दैट इज नंदा डायनास्टी। द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज थ्री डायनास्टीज ऑफ मगध वाज नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी सबसे पावरफुल थी और नंदा डायनास्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। और इसके जो रूलर्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट रूलर जो इसके फाउंडर थे वो थे महापद्मानंदा। तो महापद्मानंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने शुरुआत की जो है नंदा डायनास्टी की, जिसके टाइम पे ये जो डायनास्टी है बहुत ऊपर तक गई। कहते हैं कि सम पीपल से कि 9 रूलर्स नंदा डायनास्टी के गुजरे हैं, लेकिन सबका जो है आपको हिस्ट्री की बुक्स में आपको वो नहीं मिलेगा उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्यों, बिकॉज दे वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस नंदा डायनास्टी इट वाज धनानंदा। तो धनानंदा जो थे ये लास्ट रूलर थे, और धनानंदा जो टाइम था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। 326 BC when he attacked India. They came from Afghanistan through the Khyber Pass, और वहां पे उनको जो छोटी छोटी वो स्टेट्स मिली, प्रिंसली स्टेट्स हम बोल सकते हैं, या कुछ ट्राइबल एरियाज थे जिनके ऊपर कुछ ट्राइबल लीडर्स रूल किया करते थे, उन सारी जो है छोटी छोटी रियासतों को कॉन्कर करने के बाद वो पहुंचे थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हाइडेस्पीस। तो जब भी आपको ग्रीक बुक्स से हमें बहुत ये हिस्ट्री का जो बहुत लेखा जोखा मिला है, तो हाइडेस्पीस रिवर का जिक्र वहां पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइडेस्पीस। और वहां पे जो बैटल लड़ी गई ऑन द बैंक्स ऑफ दैट रिवर हाइडेस्पीस, एंड दैट रिवर हियर वी कॉल टुडे दैट रिवर एज झेलम। तो झेलम रिवर के ऊपर जो ये एसएसबी के एग्जाम्स में पूछा गया है, समटाइम्स कुछ जो इंडिया लेवल के कुछ एग्जाम्स में वहां पे भी पूछा गया है कि हाइडेस्पीस रिवर किस रिवर को कहा गया है इन द ग्रीक बुक्स ऑफ हिस्ट्री, एंड इट वाज हाइडेस्पीस, इट्स अ झेलम रिवर। तो अलेक्जेंडर ने जो अटैक किया, तो वहां पे जो एक पावरफुल रूलर थे, आजकल का पंजाब एरिया जो आता है, वो था किंग पोरस। और किंग पोरस के साथ ये बैटल ऑफ हाइडेस्पीस लड़ी गई ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो वहां पे पोरस की डिफीट हुई। तो उसके बाद जो है वो आर्मी जो है दे डिसाइडेड कि हम जाएंगे, वी विल अटैक मगध। लेकिन जो है कहते हैं कि अलेक्जेंडर को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन अलेक्जेंडर एट लास्ट अपनी ही आर्मी से हार गए क्योंकि उसकी आर्मी ने इनकार किया आगे बढ़ने से। एंड इट इज सेड कि रीजन उसका ये था कि उनको पता था कि जो ये मगध का जो ये नंदाज जो रूल कर रहे हैं वहां पे, दे आर द पावरफुल, दे हैव द वेल बिल्ट आर्मी। और उनकी आर्मी में उन्होंने सुना था कि दे हैव द ह्यूज नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन देयर आर्मी। तो एलिफेंट्स जो थे वॉरफेयर में उस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जिस भी आर्मी में जितने ज्यादा एलिफेंट्स हुआ करते थे, सो दे यूज्ड टू बी दैट मोर दीज पावरफुल एट दैट वेरी टाइम। सो दे इन्होंने यहाँ से फिर यूटर्न लिया अलेक्जेंडर की आर्मी ने, दे डिड नॉट अटैक दिस मगध एम्पायर, और वो वापस चले गए फिर वापस। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये जो नंदास के जो लास्ट रूलर थे धनानंदा, तो जैसे ये इनके जमाने में ही वॉज नॉट दैट फेमस बिकॉज इन्होंने ह्यूज टैक्सेस इम्पोज किए थे लोगों के ऊपर। तो दैट और भी कुछ चीजें थी जो कि इनको फेमस नहीं, जो इनफेमस रूलर इसको बोला जाता है इन द हिस्ट्री, दैट लोग इनसे खुश नहीं थे। सो दे वांटेड टू डिपोज दैट रूलर, वो नहीं चाहते थे इसकी हुकूमत। तो चाणक्य एक नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही वाइज पर्सन गुजरे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एंशिएंट इंडिया। तो चाणक्य भी इनसे तंग आ चुके थे इस धनानंदा की पॉलिसी से। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे को एक बार देखा किसी जगह पे खेलते हुए, एंड ही थॉट
दैट इस बच्चे में उसने ऑब्जर्व किया कि इस बच्चे में कुछ क्वालिटीज ऐसी है कि दैट दिस चाइल्ड कैन बिकम ए गुड किंग और वैरियर और एनीथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और उसके बाद उस बच्चे को ट्रेन किया और उसके बाद उस बच्चे के जो है उसके साथ एक आर्मी धीरे धीरे अपनी वाइज गाइडेंस के साथ साथ वो जो बड़ा हुआ उसने एक आर्मी बिल्ड की और धीरे धीरे जो वेस्ट के साइड से जो नंदास की जो का जो एम्पायर था, जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, तो उन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया बिकॉज वो पहले से ही अलेक्जेंडर के दौर से पहले से ही वो कमज़ोर हो चुके थे, तो उनको हराना उनको उतना टफ नहीं हुआ। तो उसके बाद जब उन रियासतों को उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद उन्होंने अटैक किया मगध के ऊपर और पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में ले लिया और इस धनानंदा को भी हरा दिया। और वो कोई और नहीं थे, इट वाज दिस चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य डायनास्टी के फाउंडर बने फिर, तो बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस चाणक्य। तो इसके बाद वाला जो लेसन हमारा होगा वो मौर्य डायनास्टी के ऊपर ही होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। जैसे इनकी जो रूलर फेमस रूलर दैट वाज दिस अशोका और कलिंगा वार, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट लेसन। तो अभी जो है मगध का जो भी हमें लगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो यही वो चीज़ें हैं जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।